Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS last year. Also, it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. हेलो, मेरा नाम मेघना चक्रवर्ती है. मुझे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2024 में AIR 79 रैंक मिला है. ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था. मुझे इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट में 215 मार्क्स मिले हैं, जो सेकंड हाईएस्ट है. हाईएस्ट 216 है. तो इस वीडियो में मैं थोड़ा इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट, जो इस एग्ज़ाम का थर्ड स्टेज है, उसके बारे में बात करना चाहती थी. तो अपने बारे में थोड़ा कह देती हूँ कि मैं कोलकाता से हूँ. मैंने अपनी BA डिग्री हिस्ट्री ऑनर्स में की थी सेंट स्टीफेंस कॉलेज से, और फिर मास्टर्स पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में JNU से की थी. 2022 में मेरा मास्टर्स ख़त्म हुआ. उसके बाद से मैं UPSC की तैयारी कर रही हूँ. तो फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझसे प्रीलिम्स या CSAT स्पेसिफिकली क्लियर नहीं हो पाया. तो ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था, जिसमें मेरा फर्स्ट मेंस फर्स्ट इंटरव्यू भी था. तो इंटरव्यू प्रेप के बारे में अगर बात करते हैं, तो लास्ट ईयर मेंस सितंबर के एंड में ख़त्म हुआ था. उसके बाद मैंने एक्चुअली मेंस के रिज़ल्ट के लिए, जो दिसंबर फर्स्ट वीक में निकला था, मैंने वेट नहीं किया फॉर द रिज़ल्ट टू बी आउट. अक्टूबर में मैंने रफली 2 हफ्ते ऑफ लेके, तब मतलब कोलकाता में उस वक्त दुर्गा पूजा भी चल रहा था, तो उस वक्त थोड़ा 2 वीक्स ऑफ लेके देन आई गॉट बैक इनटू प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू. And it didn't even feel like studying, because personally I think the interview is the most fun part of this entire like journey of UPSC. तो मैंने start किया कैसे? Again, at that time I started watching some mock interviews that are available all over YouTube. I also watched some guidance videos. तो एक मुझे जो अपाला मिश्रा मैम, जो 2021 में शायद ऑल इंडिया रैंक 9 थी, उनको भी इंटरव्यू में 215 मार्क्स मिला था. तो लाइफ हैज़ कम फुल सर्कल कि मैं तब उनके वीडियोस देख रही थी, होपिंग कि आई ऑल्सो कैन स्कोर मार्क्स लाइक हर, एंड आई हैव मैनेज टू. एंड अपार्ट फ्रॉम जो दृष्टि IAS के विकास दिव्य कीर्ति सर है, मैंने उनके भी काफ़ी वीडियोस देखे इन विच ही हैज़ टॉक्ड अबाउट हाउ टू राइट योर हॉबीज़ इन द डैफ, हाउ टू टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में मैं गाइडेंस वीडियोस ढूंढ रही थी. तो वो जो अक्टूबर में जब मैंने शुरू किया, मैंने कुछ इजी वाले टॉपिक्स किए. जस्ट द इंटरव्यू, बिकॉज इट्स कॉल्ड अ पर्सनैलिटी टेस्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू ऑल्सो हैव टू नो योर सेल्फ वेल इनफ फॉर दैट. तो मैंने पहले फोकस की ऐसे क्वेश्चंस पे, अगेन वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, दैट वाई UPSC, वाई IAS और IFS और IPS, वॉट एवर योर फर्स्ट प्रेफरेंसेज. उल्टा भी आ सकता है कि मेरे केस में, क्योंकि मैंने मास्टर्स की है पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस में, मैंने सोचा मेरे लिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वाई इज़ IFS नॉट योर फर्स्ट प्रेफरेंस. या फिर मेरी रैंकिंग में मैंने IPS को 5th रखा था, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता था कि वाई हैव यू केप्ट IPS सो लो. तो यू हैव टू थिंक ऑफ ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस कि मुझे क्या क्या पूछा जा सकता है, और वो सब के लिए आप एकदम बुलेट पॉइंट्स में, शॉर्ट में नोट्स या कुछ पॉइंटर्स प्रिपेयर कर लीजिए अपने लिए. इंटरव्यू ही सिर्फ एक स्टेज है जिसके लिए मैंने काफ़ी एग्जॉस्टिवली बहुत नोट्स प्रिपेयर किए. मैं कह रही हूँ अक्टूबर से ही मैंने स्टार्ट कर लिया था, और मेरा इंटरव्यू एक्चुअली अप्रैल में था, तो काफ़ी टाइम भी मिल गया मुझे इसके लिए. तो मैंने शुरू किया ये सब करके कि वाई IAS. अगेन यू ऑल्सो हैव टू हैव एक्सप्लेनेशंस कि आपने कॉलेज में जो सब्जेक्ट, जो डिसिप्लिन परस्यू किया था, वो आपने क्यों किया, उसकी सिविल सर्विसेज में क्या एप्लीकेशन है, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम इट. फिर आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है, आपके रोल मॉडल्स कौन है, आपके स्टेट में या इंडिया में, इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी कौन से प्रॉब्लम है जो आपको सॉल्व करने हैं. तो इफ़ यू वर टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, व्हाट वुड योर एरियाज ऑफ फोकस बी.
ऐसे टाइप के आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने चाहिए कि आपके लाइफ में क्या गोल्स है, आपने क्या आपको कुछ लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिले हैं, आपने तब क्या किया, कुछ एथिकल डिलेमास फेस किए या नहीं। तो हाँ, ये मैं कहूँगी ये फर्स्ट पार्ट, ये जेनेरिक था, ये मैंने अक्टूबर से स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद मैं कहूँगी इंटरव्यू के आपका जो प्रेप का प्रोसेस है उसमें कुछ फंडामेंटल पिलर्स हैं। सबसे पहले तो है करंट अफेयर्स, आपको न्यूज़पेपर स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप पहले नहीं पढ़ रहे थे, मैं तो कहूँगी कि पूरे जर्नी में ही आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन अब आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। तो मैं इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रही थी, क्योंकि मुझे बताया गया कि जो बोर्ड मेंबर्स होंगे वो शायद टाइम्स ऑफ इंडिया ही पढ़ेंगे, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस नहीं। तो फिर मैं टाइम्स ऑफ इंडिया भी मैंने शुरू कर दिया था। तो 2 न्यूज़पेपर्स एवरी डे, दैट वाज मैंडेटरी, एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद द न्यूज़पेपर। तो हाँ, मैं नोट्स नहीं ले रही थी, बट मैं हर पेपर के साथ ऑलमोस्ट 1.5 आवर स्पेंड कर रही थी। तो मैं आराम से आई वुड रीड द पेपर, और फिर जो जो आर्टिकल्स मुझे इंपॉर्टेंट लगे आई वुड अगेन रेफर बैक टू दोज आर्टिकल्स एंड गो ओवर देम, सी कि कुछ डेटा पॉइंट है क्या, इसमें कुछ फैक्ट है क्या, क्या है इसमें आर्ग्यूमेंट्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आई वुड जस्ट गो ओवर दोज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर अगेन, बिकॉज करंट अफेयर्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन द like something or the other will always be happening whether in the country or abroad, so you need to have informed opinions. तो current affairs एक है। Second important pillar है DAF। DAF के लिए मैं कहूँगी again don't wait for mains result, क्योंकि mains result निकला था I think last year 9 दिसंबर में, फिर first interviews शुरू हो गए 7 जनवरी में, तो आपको टाइम नहीं मिल रहा है ज़्यादा। तो जिनका इंटरव्यू जनवरी के बिगनिंग में होता तो उनको तो लेस देन 1 मंथ या 1 मंथ मिल रहा था प्रिपेयर करने के लिए। तो मेरा सजेशन होगा डोंट वेट फॉर मेंस रिजल्ट, स्टार्ट डूइंग सम थिंग्स इवन बिफोर दैट। आप ये कर सकते हैं कि आप अपने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या आपके सिटी, विलेज, टाउन उसके बारे में एग्जॉस्टिवली प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये एक पार्ट है जो आपके जीएस सिलेबस में या किसी तरह से सो फार कवर नहीं हुआ है। तो ये एटलीस्ट मेरे लिए एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन गैप था। तो इसके लिए भी तो मेरा स्टेट वेस्ट बंगाल है, तो यू हैव टू फॉलो सिलेबस लाइक अप्रोच। So I started with history. I went right back to like ancient prehistoric times कि मुझे पता ही नहीं था कि like वेस्ट बंगाल इस ईस्टर्न इंडिया के पार्ट में कब सेटलमेंट्स शुरू हो गए, फिर मौर्यन टाइम्स, गुप्ता टाइम्स में इधर क्या हो रहा था, व्हाट वर द रीजनल किंगडम्स, तो पाला किंगडम, इधर सेना किंगडम्स, ये सारे थे यहाँ पे। सो यू लुक एट हिस्ट्री राइट डाउन टू मॉडर्न हिस्ट्री। यू शुड लुक एट जोग्राफी, तो इधर के क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, सॉइल क्या है, प्रोटेक्टेड एरियाज क्या है आपके स्टेट में, कितने नेशनल पार्क्स हैं, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कितने रमसार साइट्स है, फिर आपका स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, ये सब क्या है, फिर और क्या क्या इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ इधर मिलते हैं, उनका IUCN स्टेटस क्या है, ये सारे फैक्ट्स आप पता कर लीजिए। तो ज्योग्राफी के बाद अगेन कुछ पॉलिटिकल फैक्ट्स कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स है, कितने कंस्टिट्यूएंसीज है असेंबली में, लोकसभा में, आपके पास एक मतलब विधान परिषद है या नहीं स्टेट में, वो भी आप देख लीजिए। आपके उधर आपके कंस्टिट्यूएंसी में MP MLA कौन है, जस्ट लाइक मेक श्योर यू नो ऑल ऑफ दिस, ओके, बिकॉज आई वाज आल्सो आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन माय एक्चुअल इंटरव्यू, सो लाइक यू कांट गो रॉन्ग ऑन दीज बेसिक फैक्ट्स। देन आफ्टर दैट उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो नीति आयोग का निकलता है उसमें रैंकिंग क्या है स्टेट का, या फिर आपका GDP क्या है आपके स्टेट का, फिर पर कैपिटा इनकम क्या है, ये सारे जो डिटेल्स है। फिर इकोनॉमी के हिसाब से कौन से मेजर इंडस्ट्रीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ क्या मेजर नेशनल वाटरवे, नेशनल हाईवे, कितने एयरपोर्ट्स हैं आपके स्टेट में, ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, हिस्टोरिकल या अभी वाले भी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, आर्ट एंड कल्चर, या फिर जैसे वेस्ट बंगाल की तरफ से मैंने रिलीजन भी किया, चैतन्य महाप्रभु हुए या रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, इतने सारे, औरबिंदो घोष, ये सब का मैंने रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी लिया। फिर लैंग्वेज, क्योंकि बंगाली वाज वन ऑफ द लैंग्वेजेस विच वाज ग्रांटेड क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस लास्ट ईयर, तो मदर टंग पे भी आप देखिए। फिर जो सारे आर्ट एंड कल्चर के एस्पेक्ट्स है, GI टैग्स क्या है आपके स्टेट से, तो ये फैक्चुअल पार्ट है। तो DAF का इसके बाद जो नेक्स्ट पिलर होगा कि ये मैंने अपाला मिश्रा मैम से ये गाइडेंस, उनके वीडियो से मुझे ये पता चला कि यू हैव टू एंटिसिपेट ऑल पॉसिबल लाइंस ऑफ क्वेश्चनिंग। तो उन्होंने ऐसे समझाया कि
आपके नाम से शुरू करते हैं। तो मेरा नाम मेघना है, तो इसमें से मैंने सोचा कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर डायरेक्टली पूछा कि यू आर नेम्ड आफ्टर रिवर इन बांग्लादेश, तो मैंने उस रिवर, एक मेघना रिवर जो है बांग्लादेश में, उसका सोर्स क्या है, उसका माउथ क्या है, वो उसके बारे में और भी कुछ अगर फीचर्स मुझे पता चल गए, फिर उससे क्वेश्चन आ सकता है कि बांग्लादेश में जो जो हो रहा है, तो वो थ्रेड फिर मैंने बांग्लादेश का करंट अफेयर्स, पॉलिटी, सब कुछ उसके बारे में प्रिपेयर कर लिया कि अभी जो सब हो रहा है। फिर एक और हो सकता है कि वाई वर यू नेम मेघना, वो एक्चुअली हुआ था क्योंकि सितंबर 99 में व्हेन आई वाज बोर्न देयर वर हैवी फ्लड्स इन माय स्टेट, तो इसीलिए मेरे पेरेंट्स मेघ, क्लाउड्स, उससे नाम सोच रहे थे। तो मैं सोचा अगर ये पूछा जाए एंड इफ आई टेल दिस स्टोरी देन द नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी ऑन floods and urban floods in India. So again, I need to be able to talk about what are the reasons for urban floods, or what percentage of India is affected by floods, ये क्यों होता है, तो वो फ्लड का क्वेश्चन। एक और मुझे मॉक इंटरव्यूज़ में पूछा गया कि मेघ, आपके नाम से मुझे कालिदास का जो फेमस पोएम है मेघदूतम, या फिर माइकल मधुसूदन दत्त जो बंगाली पोएट थे, उनका एक पोएम है मेघनाद बौद्ध काव्य, सो उसके बारे में भी फिर मैंने फाइंड आउट किया। फिर ये नाम के बारे में, दिस इज एग्जैक्टली हाउ अपाला मिश्रा मैम एक्सप्लेन्ड इट, दिस इज हाउ आई डिड इट, एंड आई थिंक दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर डैप। डेट ऑफ बर्थ के बारे में भी ऐसे कीजिए, एंड बिकॉज आई डिड दिस, तो मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ पे भी प्रिपेयर किया, और फिर मैंने एज एन एक्सटेंशन, मेरा इंटरव्यू 4 अप्रैल में था, तो मैंने वो भी देखा कि 4 अप्रैल को क्या क्या हुआ है, वो मैं देख लेती हूँ। तो and that actually was asked to me in my interview. One of the panelists, she asked me that today is 4th April, what has happened, और मुझे ये पता था कि उस दिन मार्टिन लूथर किंग जूनियर को असैसिनेट किया गया था 1968 में, and then a part of my interview was about Martin Luther King and affirmative action, Black Lives Matter. So you know, like even if I didn't know it, शायद ठीक है, मैम would have understood that ठीक है, नहीं find out किया है, but if you know, I could see it on her face that she was impressed, like that I have prepared. It shows that you are being well prepared, that you are taking the interview also seriously. तो ये important चीज़ है. So like that, prepare every line of your DAF, your family, your educational qualifications, your school, your college, all possible questions, everything that you've written in your hobbies, go deep into them, what all can be asked about it. So anticipate all questions, and if you've lived in multiple states, then you should, or multiple cities, villages, you should also be able to compare those places and talk about what was different, what was not. Now about the interview itself, I'll say if you're not sure about a question, like everyone says, you should just be able to admit it. मेरा एक मॉक इंटरव्यू है यूट्यूब में चहल अकेडमी में, जहाँ पे मुझे पूछा गया कि वंदे मातरम में जो लिखा है सुजलाम सुफलाम, लाइक इसका मतलब क्या है इस फर्स्ट लाइन का, और उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ. डोंट try, you know, if you just don't know, उधर like बोल दो, but the way you say it matters, okay? Like smile a little, just say I'm sorry, like कि right now I can't recall, or I should find out more about this, so I will do that. ऐसे करके आप बोल दो, it's fine, it just shows honesty. But हर question पे भी ना, don't play it too safe also. It's not a guess. Like for example, in one interview I was asked, you know, there are economic survey और media में कहा जा रहा है कि consumption is declining. Do you think that's the reason why जब लास्ट क्वार्टर में इकोनॉमिक ग्रोथ फिगर्स जब कम आए थे, तो आई सेड या दैट इज़ वन ऑफ द रीजन. सो देन सर, दिस इज अ मॉक इंटरव्यू, आई वाज आस्क्ड, सो इफ कंजम्पशन इज डाउन, देन व्हाई इज जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन स्टिल, लाइक इट्स नॉट इवन स्टैग्नेंट, इट्स राइजिंग. So this is not something where you should say like, sir, I don't know. You should try to think. Like he wants you to think over here, and there's no ready-made answer. You have to apply your mind a little bit. So it's not even a guess, that you are trying to apply your knowledge and your understanding. So don't like refuse such questions like that and play it too safe. Try to answer. It's not always a wild guess. It's very transparent. Like आप जो words choose कर रहे हो, उससे make it known that you are just thinking of possible answers to the question. It's not you being dishonest, trying to make it seem like you know something, like you're not. वो आप नहीं कर रहे हो. एक दूसरा सवाल आपके मन में आ सकता है कि अगर कुछ controversial question पूछ लिया तो क्या करना चाहिए. इसके लिए भी I'll say it's important. You have to have balanced answers. आप कभी assume मत करिए कि आपके board members का क्या ideological inclination क्या हो सकता है, उसके बारे में भी आप मत समझिए. You have to answer like a civil servant and like a mature and well-read, well-informed citizen of the country. यही आपका brief है. तो जैसे मुझे पूछा गया था, क्योंकि मैं JNU से हूँ, तो what is this, like you know, we constantly see protests at JNU, and in 2016 there were those slogans raised about like भारत तेरे टुकड़े टुकड़े and everything. So like what do you think about all this? So
you just have to be prepared. You have to say that like, yeah, these things are a cause for concern, definitely, but again, stick to facts. Even in that case, the last facts of the case were that those were outsiders. The members of the student council were not the ones who had raised those slogans. So you have to mention the facts of the case, then say that whoever was responsible for it, there are laws in place and the laws should be implemented and they should be held accountable for their actions, and such speech can be dangerous. But on the other hand, you should also talk about the fact that this is where your maturity should come in, saying all protest or all dissent or all kinds of speeches are not necessarily bad or a threat to the country. आपको ये कहना है कि education is about more than just textbooks, more than just like marks and exams. So it's good that in many campuses of our country, students do try to take an interest in matters affecting the nation, but you also shouldn't cross the line, and like seditious speech is also something that can be harmful to the nation. So that way you're showing your maturity, but you're also showing that you uphold the rule of law, you uphold national interest, you're showing both of these things. So you need to just be calm. If it's serious, then you have to maintain a serious demeanor, but just you have to tackle all of this in a very mature and balanced manner. Then another important thing is that I think people say that a very important part of the interview process is that you need to have informed opinions on things as again a cumulative process. So a big part of my interview was about why is democracy in decline, why is debate and discourse in decline, because I used to debate in college. That's the point that was picked up from my DAF. So this I could answer, and I think my interviews was like the board member, the chairperson, spent over 10 minutes just on this topic of debate, democracy, discourse, and like our political system and our model, etc. And I think I could handle it well because I had already thought about this. So it's important that when you're reading the papers, you know, you can speak to your family members, you can speak to your friends, just try and develop opinions on such things on your own. So that's a very important part, that more than just the preparation or the material that you're reading, you need to make sure you have opinions on all of these things. Then mock interviews are very important. Because my interview was in April, I had attempted around 16 mocks, both in Delhi and at the Satyendra Nath Tagore Institute in Kolkata. So I think mocks are helpful. Like, they aren't ever going to be exactly like the actual ones, but some of the questions may be repeated. It also helps you get practice in articulation, कि आपको भी इतने एक पैनल 5 मेंबर के पैनल के सामने जाके जब बात करना पड़ेगा, तो वो भी एक इंटिमिडेटिंग प्रोसेस हो सकता है. तो मॉक से ना आपका वो डर चला जाएगा जब आप इतने लोगों को, सीनियर मेंबर्स को फेस करके जब आप बात करेंगे. तो मॉक्स मैं कहूँगी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिस, बट एकदम हर चीज़ को भी आपको नहीं लाइक फेस वैल्यू पे नहीं लेना है. आप भी अपना डिस्क्रेशन अप्लाई कीजिए कि कौन सा सजेशन आप फॉलो करेंगे या नहीं. बॉडी लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक मेरे लिए वॉट वर्कड बेस्ट वॉज दैट आई हैव ऑलवेज केप्ट अ वेरी कॉन्वर्सेशनल अप्रोच इन माई इंटरव्यू, कि मैं स्माइल करती थी या फिर मैं नोट कर रही हूँ कि मैं सुन रही हूँ उनकी बातें. हाँ, ऐसा नहीं कि आपको रिजिड नहीं बैठना. यू नीड टू मेक द इंटरव्यू अ प्लेजरेबल एक्सपीरियंस इवन फॉर देम, क्योंकि वो इतने महीनों से या फिर एक हफ्ते से इतने सारे इंटरव्यूज ले रहे हैं. दे ऑल्सो डोंट वॉन्ट टू स्पीक टू समवन ना हु लुक्स वेरी स्केर्ड और हु सिटिंग इन अ वेरी रिजिड मैनर, और वेन एवर आस्क्ड अ क्वेश्चन वो सिर्फ 2 लाइन बोल के रुक जा रहे हैं. नहीं, आपको वैसे नहीं करना है. कीप इट कॉन्वर्सेशनल, यू नो, बी spontaneous in your answers. Be like, yes sir, I understand, like that is a problem. You know, give yourself time to think like that. Don't leave very long silences also, 5 seconds, 6 seconds, like ऐसे लंबा silence भी, because that's not what you would do in a conversation with your friend. So these are important things I feel that overall helps you create a good impression on that person. And yeah, I think that impression, that because it's called a personality test, that impression you create is a very important element. So like I said, prepare your DAF, anticipate all possible questions properly, go very deep into it, practice with mocks, practice by talking to other people, develop informed opinions, and on that day just make sure that just be confident that you're going there to have a conversation with your elders. That is what you need to tell yourself. So that was it about interview. Thank you very much.